सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार। आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। आयुर्वेदिक एक प्रकृति का दिया हुआ खजाना है, इसका लाभ उठाइए और इससे अपने मर्जों को हमेशा के लिए छुटकारा पाइए। बस इसमें टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, परहेज लगता है। अगर आप बराबर परहेज करते हैं और इसके समय के हिसाब से जैसे वैद्य लोग या जैसा भी आप लोगों को बुजुर्ग लोग बता गए हैं उस तरीके से यूज करते हैं तो अवश्य लाभ मिलेगा। आज मैं देख रहा हूँ इस समय पथरी का बहुत ज़्यादा चल रहा है। पथरी के बहुत ही मरीज आ रहे हैं कि वैद्य जी पता नहीं क्यों यहाँ हमारे पथरी बताया डॉक्टर साहब ने, पथरी बहुत है, 3-4 ठो पथरियाँ हैं, इसके लिए कोई आयुर्वेदिक उपाय बताइए। तो आज मैं सभी दर्शकों सभी से निवेदन करता हूँ कि जो मैं पथरी की दवा बताने जा रहा हूँ इसको कोई पैसा आपको नहीं खर्च होना है। आप इसको यूज करके अगर आपकी इलाज भी चल रहा है बाहर, मुझे कोई मतलब नहीं है कि नहीं इलाज बंद कर दीजिए, लेकिन ये दवा आप यूज जरूर देखिएगा। मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरी बताई हुई दवा से जब आप सही होंगे तभी लगेगा कि नहीं आप सही। आप किसी भी तरह से निरोगी होइए। अगर आपका इलाज होम्योपैथिक आयुर्वेदिक कहीं से चल रहा है और ये दवा आपको हफ्ते में 1 बार लेना है, महीने में 3 बार, तो इसको आयुर्वेदिक कोई तरह का साइड इफेक्ट नहीं है, इसको आप ले सकते हैं। तो मेरा निवेदन यही है कि आपकी दवा चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो नहीं चल रही है तो ये दवा अवश्य आजमाएं। 1 महीने में ही पथरी का दर्द तो आपका 24 घंटे में ख़त्म हो जाएगा दर्द, लेकिन 1 महीने में अगर 5-6 mm तक की पथरी है तो निकल के बाहर आ जाएगी। अगर बड़ी पथरी है तो आगे भी आपको इसका डोज लेना पड़ सकता है। तो जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप लिख लीजिए। ये पथरी की बहुत अच्छी दवा है, बहुत कारगर दवा है, प्रैक्टिकल दी हुई दवा है मेरी, इसको आप लिख लीजिए। क्या करना है आपको लेना चकोतरा नींबू। नींबू चकोतरा आता है बड़ा वाला, जिसकी मोटी चमड़ी होती है नींबू की, रसीला होता है, खट्टा बहुत होता है। तो आपको लेना है चकोतरा नींबू 1 ठो और 5 ग्राम लेना है जवाखार नमक। ध्यान दीजिए, 5 ग्राम जवाखार नमक। और आपको लेना है 10 ग्राम पपीता की जड़। पपीता की जड़ आप जैसे बहुत से गांव में लोग लगाए रहते हैं और ऐसे भी हो जाते हैं, अगल बगल हो जाते हैं, आराम से जड़ उपलब्ध हो जाती है। क्योंकि पपीता बड़ा हो जाता है, नहीं फलने लग जाता है, उसको काट के लोग फेंक देते हैं। तो इससे किसी फलदार वृक्ष को नुकसान न पहुंचाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पेड़ है आपका फल दे रहा है और वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो उसको न उजाड़ें। कहीं ना कहीं से ऐसे मिल जाते हैं बहुत से पपीते जो बगल में बहुत से लोग काट के फेंक देते हैं, या मकान बनवा रहे हैं, या बाज़ार में भी मिल जाती है। लेकिन ताज़ी मिल जाए तो बहुत अच्छी। तो आपको पपीता की जड़ ले आना है, ले करके पीस करके पाउडर बना करके 10 ग्राम जड़ लेना है, और 1 चकोतरा नींबू और जवाखार नमक, इनको तीनों को मिला करके, कुछ नहीं बीजा बकला कुछ नहीं हटाना, आपको सबको महीन पीस लेना है। अब महीन पीस करके आपको ज़मीन में बैठ जाना है और जिस ही देव की आप पूजा करते हो, जिसका आप सम्मान करते हो, उनका नाम ले करके इसको पूरा पी जाना है। बस पी जाने के बाद आधा घंटे 1 घंटे कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है। और उसके बाद आप देखते हैं कि आपको 2-3 घंटे के अंदर जो भी दर्द हो रहा था पथरी का, वो दर्द में राहत मिल जाएगा। और इसके बाद कहो 24 घंटे, 48 घंटे, 36 घंटे बाद पथरी की भी प्रक्रिया अपनी शुरू हो जाएगी। तो इसको आपको जिस तरह मैंने बताया है कि ऐसे यूज करना है। ये महीने में आपको 3 बार लेना है। ये मान के चलिए कि आज आपने ले लिया, 10 दिन बाद फिर ले लीजिए, फिर 10 दिन बाद फिर ले लीजिए। इसी प्रक्रिया से अगर महीने में 3 बार इसका सेवन करते हैं तो ये मान के चलिए कि पथरी को निकलना ही पड़ेगा। बस पित्त के अंदर की पथरी तो आप नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पित्त के अंदर अगर पथरी हो तो उसमें ये कारगर नहीं है, क्योंकि पित्त के अंदर ये नहीं पहुँच पाती दवा। तो पित्त के अंदर के
ये मैं नहीं कहूँगा। उसके लिए ऑपरेशन ही चारा है, या अन्य कोई वैद्य हो, उसको इसकी जानकारी हो, उसके पास कोई औषधि हो तो अलग बात है। लेकिन पित्त के लिए मैंने दवा नहीं दिया है। पित्त में दवा काम नहीं करती। ये दवा जो है, और कहीं भी हो पित्त के अलावा, पेशाब नली में हो, गुर्दा में हो, किसी भी जगह हो पथरी, ये अवश्य काम करेगी और बहुत अच्छा काम करेगी। तो आप इसको बराबर यूज करिए बना करके, और इसका जो है सेवन करिए। आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। अगर आपको अच्छा लाभ मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और शेयर करिए, जिससे अन्य लोग इसका लाभ उठा सकें। बहुत से ऐसे लोग हैं जी, गांव के लोग हैं, जो पथरी को ऑपरेशन कराने के लिए घूम रहा है। कोई इतनी महंगी से महंगी दवा करा रहा है। अगर उसको डॉक्टर ने पथरी बता दिया है और पित्त के अंदर नहीं है, अन्य जगह हैं, तो बहुत ही कारगर दवा है ये। इसमें कोई दोहराए नहीं है। इसको आप यूज करके देखिए। अगर आपको लगे यूज करने के बाद कि नहीं, वैद्य जी ने जो जानकारी दिया अच्छी जानकारी है, तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं बांदा में बिजली खेड़ा मेरी दुकान है, कालू कुआं से डिग्री कॉलेज रोड में बिजली खेड़ा में श्री साईं आयुर्वेदिक सेवा केंद्र के नाम से मेरी दुकान है। लल्लू प्रजापति वैद्य जी जारी वाले मेरा नाम है। मेरा मोबाइल नंबर है 9455 073 964। तो सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। ये प्रकृति का दिया हुआ खजाना है, इसका अवश्य लाभ उठाएं। सभी दर्शकों से नमस्कार।